चक्रधरपुर में समाजसेवियों ने बढ़ती ठंड में जगाई उम्मीद, निजी तौर पर अलाव की व्यवस्था हुई शुरू। अब जल्द होगा कंबल का भी वितरण। टीवी मीडिया पर ठंड से दंपति की मौत की खबर ने चक्रधरपुर शहर को झकझोर दिया। इस घटना के बाद समाजसेवी राम प्रताप बर्मन, वार्ड पार्षद शंभू साव और धीरज ठाकुर ने बिना किसी सरकारी इंतजार के पहल करते हुए शनिवार से पवन चौक और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के पास निजी स्तर पर अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी। पवन चौक पर सबसे पहले लकड़ियां जलाकर अलाव जलाया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन परिसर में भी अलाव जलाकर ठंड में ठिठुर रहे गरीबों को राहत दी गई। अलाव जलते ही भारी ठंड में रात गुजार रहे लोग उसके पास पहुंचकर अपने शरीर को गर्म करने लगे। स्थानीय लोगों ने इस कदम की खूब सराहना की और कहा कि प्रशासन से पहले समाजसेवियों ने जिस मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया है वह काबिले तारीफ है। हम लोग प्रोग्राम ऐसा बना रहे हैं, सोमनाथ जी, शंभू जी, थाना प्रभारी, हम सब मिल करके ऐसा कर रहे हैं। कल कंबल भी वितरण गरीबों लोगों को जो ठंड से स्टेशन में सोए रहते हैं, तो उसके लिए कंबल भी वितरण करने का कल प्रोग्राम बना रहे हैं। चक्रधरपुर थाना प्रभारी अवधेश कुमार ने भी समाजसेवियों के इस प्रयास की खुलकर प्रशंसा की। कुछ दिन पूर्व एक खानाबदोश दंपति की ठंड से मौत की खबर ने शहर के बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। प्रशासन द्वारा अब तक न अलाव की व्यवस्था की गई है और न ही कंबल वितरण का कोई कार्यक्रम चल रहा है, जबकि दिसंबर की शुरुआत के साथ ठंड और अधिक बढ़ने वाली है। इसे देखते हुए 81 वर्षीय राम प्रताप बर्मन ने आगे बढ़कर जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने का भी ऐलान किया है। मेरा एक ही कहना है कि जीवन में लोग अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, कभी दूसरे के लिए भी जी करके देखिए। अपना जीवन में तो सुख सबको अपने लिए करते हैं, कभी दूसरे के लिए भी देखिए। उसमें जो सुख, जो अनुभूति प्राप्त होता है ना, वैसा जीवन में उससे बड़ा सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो मेरा श्रेय यही है कि सामाजिक काम में तन मन धन लगता है ना, तो मेरे को थोड़ा भी अफसोस नहीं होता। मेरा और ऊर्जा, मेरा शारीरिक शक्ति और बढ़ता है। समाजसेवियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को शीघ्र कदम उठाना चाहिए ताकि गरीब और असहाय लोग कठोर ठंड से बच सकें। चक्रधरपुर की यही पहचान है कि यहां जरूरत पड़ने पर समाजसेवी हमेशा आगे आते हैं। समाजसेवी एक बार फिर साबित कर रहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और अपने स्तर से की गई छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बचा सकती है। जहाँ तक का हम जब प्रताप चचा से सवेरे हम जा रहे थे मार्केट की ओर, तो बुला के बोले, तो हम बोले चचा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला तो बात है ही, लेकिन इसमें समाज को जगाने का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज जिस तरीका से अपना सुरक्षा देख रहा, लेकिन लोगों का भी सुरक्षा करना हम लोग का दायित्व बनता है। जब समाज के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा भागीदारी रहा है, तो इसमें हम लोग को सहयोग बहुत बढ़िया मिला। पब्लिक का रिस्पांस भी बढ़िया मिल रहा है समाज से। और दूसरा बात है, लोकल जो थाना प्रभारी हमारे हैं, एक मतलब हाँ, ये आपका प्रताप बर्मन चचा जब कहे वो तुरंत तैयार हो गए और इसमें आके वो सहयोग किए, खड़ा रहे के सामने उद्घाटन के टाइम में वो एकदम सहयोग दिए। हम लोग को बहुत आनंद लगा कि हाँ, थाना प्रभारी हो तो ऐसा हो। ठंड को देखते हुए पवन चौक में सामाजिक संगठनों के द्वारा आग की व्यवस्था की गई है, जिससे जो है ठंड से तड़प रहे लोगों को, ठंड लग रहे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और मैं सामाजिक लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि और भी स्थानों पे इसी तरह अलाव की व्यवस्था करें ताकि निर्धन व ठंड लग रहे लोगों को अग्नि से राहत मिले। कैसा लग रहा है आज का ठंडा? कैसा है आज का ठंडा? तो ये आपका पूरा मीटर गिर गया, 0 मीटर है। तो आज आग ही जल रहा है स्टेशन में, कैसा लग रहा है? इधर से क्या बोला बाबू? हाँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर है सोनवा है। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी हम जाएंगे सोनवा जा रहे हैं। सोनवा जाएंगे। पहल तो किसी न किसी को करना ही था। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ जो ये बहुत ही अच्छा कार्य हुआ।
ठंडे के दिनों में या जाड़ा जिसे बोला जाता है, जाड़े के दिनों में आए दिन परेशानी तो होता है पैसेंजर को, क्योंकि यहाँ ठहराव का कोई जगह नहीं है। शीत की लहर चलती है, ओस गिरते हैं, गाछ के नीचे लोग अपना जैसे भी समय बिता रहे हैं कि किसी को ट्रेन पकड़ना है तो किसी के पास समय नहीं है। मान लीजिए किसी के पास समय है तो वो रुक गए, और रुक जाने के बाद बहुत दिक्कत है। इससे क्या है, जलावन से बहुत लोगों के लिए बहुत आराम हो गया है, बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि बढ़ चढ़ के और मैं हिस्सा लूँ, ऐसा कोई भी कार्य हो जिसमें मेरा जितना भी समय हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं बिताने का प्रयास करूँगा। चक्रधरपुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड है और इसे सभी लोग महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन हो या हमारे थाना प्रभारी महोदय के द्वारा जो बताया गया कि यह बहुत पुनीत और बेहतर कार्य है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जनमानस और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि ऐसा कार्य को उन्होंने सुनियोजित तरीके से क्रियान्वयन किया। स्टेशन और ये मुख्य मार्ग पर 2 जगह भी अलाव की व्यवस्था है, भविष्य में और जगह किए जाए, यही हमारी सोच और प्रशासन से मांग होगा कि और जगह ऐसा व्यवस्था हो। ये बहुत पुनीत का और अच्छा कार्य है। नहीं, सबका सहयोग का पहल से हुआ। शंभू जी हैं, धीरज है, आप है और हमारे थाना प्रभारी है, सबका सहयोग से, सोमनाथ जी हैं, सबका सहयोग से ये काम होता है, अकेले कुछ भी नहीं होता है। और आज बहुत खुशी की दिन है। इसका प्रेरणा हमको यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी जगजीवन सुमन रहते थे, वो मेरे को सिखाए थे। हम 2005 से करते थे, 2005 से 2010 तक किए थे। उसके बाद प्रशासन अपने हाथ में लिया तो फिर हम नहीं करते थे, कोई ना कोई तो कर रहा था ना। मेरा एक ही कहना है कि जीवन में लोग अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, कभी दूसरे के लिए भी जी करके देखिए। अपना जीवन में तो सुख सबको अपने लिए करते हैं, कभी दूसरे के लिए भी देखिए, उसमें जो सुख जो अनुभूति प्राप्त होता है ना, वैसा जीवन में उससे बड़ा सुख कभी भी प्राप्ति नहीं। तो मेरा श्रेय यही है कि सामाजिक काम में तन मन धन लगता है ना, तो मेरे को थोड़ा भी अफसोस नहीं होता है। मेरा और ऊर्जा, मेरा शारीरिक शक्ति और बढ़ता है। हमारा उम्र 81 साल है, लेकिन ये सब काम करने से हमको ऐसा लगता है ना कि अभी भी हम जवान ही हैं, है ना। हमको इतना खुशी लगता है, वहाँ से ऊर्जा का प्राप्ति हमको होता है, एक शक्ति हमको मिलता है उसमें से करने के लिए। तो आपका उम्र कितना हो गया है? हमारा उम्र 81 साल है। 81 साल हो गया। हाँ। लग रहा है 18 के। मैं 4 पुस्त में देख रहा हूँ, 4 पुस्त को मैं खिला रहा हूँ। वाह। और इस सामाजिक काम करने में मेरा मन में बहुत खुशी होता है। और सोमनाथ जी को क्या कहना चाहेंगे? सोमनाथ जी भी बहुत अच्छे हैं, कोई काम भी क्षेत्र का होते हैं सब लगे रहते हैं। किसी का कोई भी परेशानी हो, ये भी निस्वार्थ भाव से ये अपने काम में लगे रहते हैं और लोगों को माने सहायता पहुंचाते हैं। थाना प्रभारी महोदय का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी बहुमूल्य समय को निकालते हुए इस पुण्य कार्य के लिए उन्होंने समय निकाला, उन्हें प्रणाम है। और इसी तरह से थाना प्रभारी महोदय का आशीर्वाद रहा तो कल के बाद पूरे ठंडा भर हम लोग घूमने का रात में काम करेंगे। जहाँ भी जरूरतमंद लोग ऐसा नजर आएगा, लगेगा हम लोग को, हम लोग कल से कंबल ही वितरण करेंगे। और जो भी लोग हमारे इस काम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो आए, कल से हमारे साथ में कंबल वितरण करने का कार्य करें। सबसे पहले टीवी मीडिया जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। इतने कड़क ठंड में आप आकर के यहाँ का इंटरव्यू ले रहे हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए हमारे यहाँ के समाज सेवी श्री प्रताप बर्मन जी के और उनके सभी साथियों के द्वारा आज ये अलाव की व्यवस्था की गई है। ठंड को देखते हुए कहा कि चक्रधरपुर में बहुत से मजदूर लोग यहाँ पे ठेला वाले बैठते हैं, जो कड़क ठंड में बैठे रहते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए, ठंड को देखते हुए इस जगह अलाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और कोई भी NH का रास्ता है, कोई भी राहगीर आए यहाँ पर ठंड अलाव का पूरा गर्मी तापे और अपने आप को ठंड से दूर करें, यही यहाँ पे अलाव की व्यवस्था हुई है। क्या करेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? और भी सामाजिक बातें तो बहुत है। और बाकी सभी लोगों को, चक्रधरपुर के जितने भी यहाँ पे संगठन है, जितने भी समाज सेवी, सभी को मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर इस ठंड को देखते हुए हिस्सा लेना चाहिए। गरीबों को प्रति जरा सा सोच रखना चाहिए। देखिए अभी 2 दिन पहले
स्टेशन में 2 लोगों की ठंड से मृत्यु हो गई। उसे देखते हुए जरा सा सामाजिक कार्य करें, कंबल का वितरण वगैरह, बच्चों को वहाँ पे जो घूम रहे हैं उन्हें स्वेटर वगैरह का वितरण करें। यही मैं सभी समाज सेवियों से भी अनुरोध कर रहा हूँ अपने तरफ से।